गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी जो एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं हम, जो कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 एंड डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। मतलब हमें कहा है कि इसकी सेवंथ टर्म फाइंड करनी है और इसकी फोर्थ टर्म जो है वो इसकी सेकंड टर्म का स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म इज -3। तो गिवन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए इज इक्वल टू -3 और कॉमन रेशो वो हमें पता नहीं है, लेट करेंगे उसको। कॉमन रेशो इज इक्वल टू आर। A2 किसके इक्वल लेंगे? A2 होगा AR 2 - 1, यानी A की वैल्यू -3 और R इज पावर 1 रहेगी। A4 AR पावर 4 -1 यानी -3 और R पावर 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि सेकेंड टर्म का यानी A4 जो है वो A2 के स्क्वायर के इक्वल है। अब A4 किसके इक्वल है? A4 -3 R पावर 3 और A2 किसके इक्वल है? A2 हमारा इक्वल है -3 R के और साथ में स्क्वायर। तो इधर आएगा -3 R क्यूब, यहाँ बचेगा 3R स्क्वायर, 3R और 3 का स्क्वायर भी। एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और R इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन -3। तो R की वैल्यू आएगी हमारी -3। अब हमें फाइंड करना है A7। A7 जो होगा AR पावर 7 - 1 यानी AR की पावर A इज -3, R क्या है हमारा? वो -3 अभी हमने फाइंड किया और पावर 6। तो ये बनेगा -3 की पावर 6 और -3, तो -3 पावर 7। या तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। 3 की पावर 7 कितना होता है? 3 की पावर 7 कितना होता है? ये होता है हमारा, और माइनस की पावर और नंबर तो माइनस आएगा और 3 की पावर 7 होता है 2187। इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे पेपर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो 2187 है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which term of the following sequence मतलब क्या है कि कोई सीक्वेंस गिवन है, जैसे हमने लिखा 2 √2 4 इज 128, यानी इसकी जो लास्ट टर्म है वो कोई इसकी टर्म 128 है। ये बताना है कि 128 कौन सी टर्म होगी इसकी। और साफ साफ दिख रहा है क्या है, कैसी प्रोग्रेशन है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। A इज इक्वल टू 2 है, R इज इक्वल टू R क्या आएगा हमारा? 2√2 अपॉन 2, दिस R इज इक्वल टू √2। पेपर में आपको बताता नहीं कि ये कौन सी प्रोग्रेशन है, आपको चेक करना होता है कौन सी प्रोग्रेशन, तभी आप उसका आने टर्म फाइंड करेंगे। पहले चेक कर लेना कि आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आप देखा जाए तो इसका रेशो, इसका यहाँ रेशो देखेंगे तो ये भी √2 ही आएगा, इन दोनों का जब रेशो निकालेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें देखना है इसकी कौन सी टर्म हम लेट और an हम ये लेके चल रहे हैं, लेट एन टर्म, यानी ये लेके चल रहे हैं कि an इज इक्वल टू 128, यानी इसकी जो एन टर्म है वो 128 है, मतलब कि कोई भी एन टर्म, यानी वो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब an किसके इक्वल है? an होता है AR n - 1, दिस 1 अपॉन
सॉरी इज इक्वल टू 128। ए की वैल्यू 2, ये ए आर यहाँ आता है हमारा, ए आर एन माइनस वन। ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू √2 और साथ में n माइनस वन और 128। अब 2 की पावर, इसको √2 क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2 और पावर n माइनस वन। 2 इसको लिखेंगे 2 पावर n माइनस 1/2, 128। ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ 1 है तो 1 प्लस n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 128। तो ये बनेगा 2 की पावर 2 प्लस n माइनस वन, ये बनेगा हमारा n प्लस 1/2। अब 128 को हम क्या लिखेंगे, 128 किसके इक्वल होता है 2 की पावर में, क्योंकि हम तभी कंपेयरिंग कर सकते हैं जब दोनों का बेस सेम हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पावर 7। 2 पावर 7 क्या होता है हमारा 128 होता है। अब क्या हो जाएगा हमारा, बेस सेम है तो कंपेयरिंग द पावर्स n प्लस 1/2 और पावर 7 इक्वल टू 7। तो देन n प्लस 1 2 इंटू 7 इज 14 और 14 माइनस 1 तो n इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 128 होगा ये इसकी 13 टर्म होगी। एंड ऑफ द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर बी, इसका जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, 5 का क्वेश्चन नंबर बी। ये √3 √3, इसकी कोई टर्म 729 है, ये बताना है कौन सी टर्म्स की 729 होगी। तो a इज इक्वल टू गिवन दिस √3 r देखें तो r किसके इक्वल आएगा 3/√3। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा √3, तो r इज √3। और हम क्या लेके चलते हैं कि 729 कौन सी टर्म होगी, हम क्या कहते हैं लेट an इज इक्वल टू 729। an इज इक्वल टू 729 और an को क्या लिखते हैं ar n माइनस 1। a कितना है हमारा √3 और r कितना है वो भी हमारा √3 और साथ में n माइनस 1। 729 ऐसे रखेंगे अभी, 3 पावर 1/2 और नीचे भी 3 की पावर 1/2 यहाँ और n माइनस 1। 729 3 पावर 1/2 और 3 पावर n माइनस 1/2। तो 729 इसको 3 की पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 6। जब 3 की पावर 6 जो होता है हमारा 729 के इक्वल होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 पावर 6, 3 पावर n/2 3 पावर 6। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो कंपेयरिंग द पावर्स n/2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12। उसका मतलब क्या होगा a12 जो होगी इसकी 729 होगी, यानी इसकी 12th टर्म क्या होगी 729। तो हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अगर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 5 का सी पार्ट। सी पार्ट इज 1/3, 1/9, 1/27 is 19683।
देखिए ये बताना हमें कौन सी टर्म होगी। a इज इक्वल टू 1/3, r देखा जाए तो 1/9 एंड 1/3, तो क्या आएगा 3/9, दिस r इज इक्वल टू 1/3, तो r भी 1/3 और a भी 1/3। और क्या कहते हैं कि ये कौन सी टर्म होगी, हम क्या लिख के देते हैं लेट an इज इक्वल टू 19683, किसके n टर्म हम मान के चल रहे कोई। अब an किसके इक्वल होता है हमारा ar n माइनस 1, 19683 is 1/3, r 1/3 n minus 1 और 1/1983, इसको ऐड करेंगे 1/3 पावर n। अब इसको भी हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है कि ये भी 1/3 की पावर। अब ये देखा जाए तो 1/3 की फॉर्म में किसके पावर होते हैं, मतलब 1/3 की पावर 9, ये होता है 1/3 की पावर 9, यानी 3 पावर 9 जो होता है वो 19683 के इक्वल होता है। तो देखिए तो उसका हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 पावर n इज इक्वल टू 1/3 पावर 9। तो देन कंपेयरिंग द पावर n इज इक्वल टू 9, तो हैंस तो गिवन सीक्वेंस की जो कौन सी टर्म होगी ये हमारी a9 इज इक्वल टू 1968 एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Next question number 6. For what value of x the number -2/7 x -7/2, हमें बताना है x की किस वैल्यू के लिए ये नंबर आर इन जीपी, किस में है जीपी में। तो याद रखना नोट करके, इफ ए बी सी आर इन जीपी तो होता है b/a और c/b, मतलब इन दो टर्म का रेशो और इन दो टर्म का रेशो इक्वल होगा। नाउ उसने कहा कि -2/7 x -7/2 आर इन जीपी, तो जीपी में है तो x/-2/7 और फिर -7/2 को डिवाइड करेंगे x। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 7x/, ये बनेगा हमारा 7x/-2 और ये भी हमारा क्या बनेगा -7x/2, 7 ये हमारा बनेगा 7/2x, इसकी मल्टीप्लाई होगी। और जब करेंगे 7 से 7 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, तो क्या बनेगा x स्क्वायर, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा x स्क्वायर √1, तो ये बनेगा हमारा प्लस माइनस के 1। 4 x इज इक्वल टू +-1। अगर हम x की वैल्यू 1 और -1 रखें, x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी, तो उसके लिए हमेशा क्या बना रहेगा जीपी में बना रहेगा। तो हमें x की वैल्यू भी बनी होगी, x की वैल्यू क्या होगी 1 एंड -1। अगर 1 होगा तब भी जीपी में बना रहेगा, अगर -1 होगा तब भी ये तीन टर्म्स जीपी में होंगी। एंड पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। अभी तक जो क्वेश्चन फाइंड कर रहे थे हम nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड कर रहे थे, अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ nth टर्म। दिस क्वेश्चन नंबर 7, 0.15, 0.015, 0.0015 और उसको कितने टर्म्स तक सम फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 20 टर्म्स। अब देखिए ये क्या है, जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। a इज इक्वल टू 0.15, r देखा जाए तो 0.015 अपॉन 0.15, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा r इज इक्वल टू 0.1, r इज इक्वल टू 0.1। अब r जो है हमने बताया था कि Sn जो होगा वो
ए आर आर एन माइनस वन और आर माइनस वन, ये कब होगा? जब आर वन से बड़ा हो। और आर एस एन ये होगा वन माइनस आर पावर एन और वन माइनस आर, ये होगा जब आर लेस देन वन है। अब ये 0.1 है, 0.1 क्या होगा? लेस देन वन है, यानी आर जो हमारा लेस देन वन हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लगेगा एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर पावर एन और वन माइनस आर। ए किसके इक्वल है? 0.15 की, और वन माइनस आर, आर की वैल्यू 0.1। और कितने टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं हम? 20 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, 20 और 1 माइनस 0.1, तो ये बनेगा हमारा 0.1 तो 0.15 अपॉन 1 माइनस 0.1 0.9, तो 1 माइनस 0.1 पावर 20, इसको ऐसे रखेंगे और उससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा हमारा, ऐसे लिख लेंगे 0.15 यहाँ है और 0.9 है, तो यहाँ ये 10 जाएगा और ये हमारा, तो 15 अपॉन 90, तो ये बचेगा हमारा 1/6। तो ये 1/6 1 माइनस 0.1 पावर 20, ये इसका सम ऑफ 20 टर्म होगा, इसके 20 टर्म का सम होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, √7 √21 3√7 अप टू n टर्म्स। कितने टर्म का सम फाइंड करना है इसको? n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। a इज √7, r हमें देखना है, तो √21 को क्या लिखेंगे? ये 21 डिवाइडेड बाय √7, तो इसको क्या लिखेंगे? √3 इंटू √7 लिख सकते हैं, और √7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो है r इज इक्वल टू √3, कॉमन रेशो इज √3। अब √3 जो है ये 1 से बड़ा होगा, जब r 1 से बड़ा हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? √3 क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग, 1.732। एस एन ए आर पावर एन माइनस वन और साथ में r माइनस वन, ए इज √7 और r की वैल्यू √3 पावर n माइनस वन और √3 माइनस वन। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करते हैं? √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो √7 √3 प्लस 1 और यहाँ √3 पावर n माइनस 1। a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, दिस √3 a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा √7 √3 प्लस 1 और साथ में √3 पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इज 1 माइनस 1, √3 माइनस 1 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है, और √3 √7 √3 प्लस 1 √3 पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो ये इसका सम ऑफ n टर्म्स होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, माइनस a स्क्वायर माइनस a क्यूब, इसकी हमें n टर्म का सम फाइंड करना है, n टर्म्स। और इफ a इज नॉट इक्वल टू -1, कि a -1 के इक्वल नहीं है। अब देखिए, जब a -1 के इक्वल नहीं है तो a फर्स्ट टर्म इज 1, यानी फर्स्ट टर्म। अब की बार हम ऐसे लिखेंगे, a इज फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशो r इज कॉमन रेशो होगा, तो r इज कॉमन रेशो दिस माइनस a डिवाइडेड बाय 1, तो r इज -a, यानी
कॉमन रेशो हमारा क्या है, -a। कॉमन रेशो r जो है वो -a है, और a कह रहे हैं वो -1 के इक्वल नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या बना रहेगा, 1 से छोटा बना रहेगा, 1 से लेस देन बना रहेगा। यानी कॉमन रेशो जो है r इज इक्वल टू -a विच इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू -1, इज नॉट इक्वल टू -1। अब देखिए a इज नॉट इक्वल टू -1 है, तो अब हमें सम देखना है। Sn इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा, a 1 माइनस r, a 1 माइनस r पावर n और 1 माइनस r। a क्या है हमारा 1, r कितना है हमारा -a पावर n और 1 माइनस r, 1 माइनस a, तो 1 माइनस a पावर n अपॉन 1 प्लस a, यही इसका सम ऑफ n टर्म्स होगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इवेल्युएट 7 k 1 goes to 11 and 2 plus 3 पावर k। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन k 1 goes to 11 and 2 plus 3k, 3 पावर k। अब ये जो ऐसा लिखा हुआ है समेशन k1, इसको समेशन अलग अलग लीजिए, समेशन k1 goes to 11 और 2 समेशन k1 goes to 11 and 3 पावर k। सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर हमने लिखा है समेशन, यह 2 लिखा हुआ है और 1 goes to n, तो इसका मतलब क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम, n टाइम्स, तो कितना आएगा 2n आएगा। अगर जैसे हमने लिखा समेशन 1 goes to k1 goes to 4 और 2 पे, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम 4 टाइम, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 4 8। इसी तरह समेशन k1 goes to 11, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, समेशन किसको डिनोट करता है, समेशन को, यानी सम को, तो 2 कितने बार 11 टाइम्स, तो क्या आएगा 2 इंटू 11। अब समेशन का मतलब क्या है कि अगर हम k1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे आएगा 3, फिर प्लस 3 पावर 2, 3 पावर 3, इस तरीके से, और कहाँ तक 3 पावर 11। ये समेशन जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सम को, जैसे ये लिखा समेशन k1 goes to n और ak, तो क्या लिखेंगे a1 a2 a3 अप टू an। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है k1 goes to पावर 11, k1 goes to 11 किसका 3 पावर k का, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 2 3 पावर 3 प्लस 3 पावर 11, यानी k की वैल्यू 1 2 3 पुट करते चले जाएंगे और बीच में समेशन होता चला जाएगा, सम होता चला जाएगा। तो ये क्या हमारा 22। अब देखिए ये क्या हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, a कितना है हमारा इसके लिए 3, r कितना है वो भी हमारा 3, वो भी हमारा 3 है। ये ज्योमेट्रिकल, इस चीज को याद रखना, ये जो समेशन लगा हुआ है ये हमेशा सीरीज के ऊपर लगता है, जो हमें सीरीज है, और k1 goes to 3 1 2 3 पुट करते चले जाते हैं और सम करते चले जाते हैं, कहाँ तक जितनी वो n की वैल्यू होती है, जैसे हमने ये लिखा। अब a भी 3 r भी 3, r3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा a, ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा a r पावर n माइनस 1 और साथ में r माइनस 1, तो क्या आएगा 3 और साथ में 3 पावर 11 माइनस 1 और साथ में 3 माइनस 1, तो 2 पावर ये 22, 3/2 3 पावर 11 माइनस 1, ये इसका इवेल्युएशन होगा एंड इवेल्युएट होगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। एंड पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसको हमने यहाँ तक क्यों लगा, 3 की पावर 11 बहुत बड़ी टर्म्स हो जाएगी, उसको आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं। एंड पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ the first three terms, the sum of first three terms of a GP is 39/10, and their product is 1, and their product is 1. Find the common ratio and the term. Find the common ratio and term. इसको हमें सॉल्व करना है। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है जिसकी कोई फर्स्ट थ्री टर्म्स है, उनका जो सम है वो 39/10 है और प्रोडक्ट जो है वो 1 है। तो याद रखना, जब भी जीपी के लिए हम थ्री टर्म्स लेंगे तो लेट फर्स्ट थ्री टर्म, जब भी हम जीपी के लिए थ्री टर्म लेंगे वो इस फॉर्म में लेनी है। इसमें क्वेश्चन जरूर आता है A/R, AR और AR स्क्वायर, A/AR। जब भी हम इसकी थ्री टर्म लेंगे वो AR लेंगे इस फॉर्म में, A/R, AR। जब भी जीपी की तीन टर्म्स लेंगे तो प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले सम क्या है? वो सम ऑफ थ्री टर्म्स, वो हमें गिवन है 39/10। दिस A/R A और साथ में AR इज इक्वल टू 39/10। और प्रोडक्ट इज 1, A/R A और AR। 1 के इक्वल है A³ इज इक्वल टू 1, तो देन A इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट टर्म इज 1। अब R की वैल्यू देखना है। R की वैल्यू देखने के लिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करेंगे, पुट R इज इक्वल टू 1, पुट R इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पुट करेंगे 1/R प्लस A की वैल्यू 1, R इज, तो ये बनी हमारी इक्वेशन 39/10। तो क्या बनेगा देखिए, 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर अपॉन 10 और 39 नीचे R होगा और यहाँ 10। तो क्या बनेगा, 10 प्रोडक्ट करेंगे 10R स्क्वायर 39R, तो 10R स्क्वायर माइनस के 39R प्लस के 10R और प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। तो 10R स्क्वायर माइनस के 39 29R और प्लस के 10। कैसी इक्वेशन बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं? बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए 10 × 10 100 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 29 आए, तो 25 और 4, तो 10R स्क्वायर 25 प्लस 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10R स्क्वायर माइनस के 25R माइनस के 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे कॉमन? यहाँ से हमारा निकल के आएगा 5 कॉमन, 5R, तो 5R कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बनेगा हमारा 2R माइनस के 5 और माइनस के यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये बनेगा हमारा 2R माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। 2R माइनस के 5 कॉमन
और यहाँ बनेगा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 5/2। और 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 5/2। अगर r इज इक्वल यहाँ आएगा 5/2, यहाँ आएगा हमारा 2/5। तो कॉमन रेशो क्या होगा, या तो 5/2 होगा एंड 2/5। अगर हम r की वैल्यू 5/2 पुट करें कहाँ, a/r में, तो वो क्या आएगा हमारा, पुट करेंगे यहाँ a की वैल्यू इज 1, तो आपकी जो टर्म बनेगी 2/5, यहाँ बनेगा हमारा। तो इसको सम करेंगे, देखिए r की वैल्यू अगर हम 5/2 लें तो क्या आएगा, 2/5, 1 एंड 5/2। अगर हम 5/2 लेंगे तो भी यही आएगा 2/4। तो कोई सी r ले लीजिए, तो सीक्वेंस की जो टर्म होंगी वो यही रहेंगी। एंड अपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर 5/2 लेके चल रहे हैं तो ये बनेंगी टर्म्स, और 2/5 लेके चलेंगे तो भी यही टर्म्स आएंगी। एंड अपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। यही हमें r की वैल्यू फाइंड करनी थी और टर्म्स फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3, 3 square, 3 cube are needed to give the sum 120। हमें ये बताना है इसी कितनी टर्म का सम 120 होगा। बस 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब का जो सम है वो कितनी टर्म का सम 120 होगा, यानी Sn जो है वो कितना होगा, कितनी टर्म का सम होगा। Sn इज इक्वल टू, सपोज दैट ये मान के चलिए कि Sn जो है वो 120 ही बना है, और एज 3, r की वैल्यू देखा जाए तो 3/3, दिस इज ये भी 3। अब Sn, अब ये r जो है वो हमारा 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला AR पावर n माइनस 1 r माइनस 1। तो ये बनेगा हमारा 120 3 Rn जो होगा 3/n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 120। तो ये बनेगा 3/n माइनस 1 और 3 और 2 × 120 मल्टीप्लाई करेंगे। 3/n माइनस 1 240 और 3/n माइनस 1 240 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80 और 3/n 80 + 1 आएगा हमारा 81। 81 को हम 3 की पावर फॉर्म में लिखा है, क्या लिखेंगे 3/4। तो n की वैल्यू आई 4। तो सम ऑफ 4 टर्म, यानी इस कितने टर्म का सम होगा, वो 4 टर्म का सम क्या होगा हमारा 120 होगा। किसके लिए, इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए, यानी n = 4। इन 4 टर्म का सम क्या होगा हमारा, ये 120 होगा। किस जीपी के लिए, इस जीपी के लिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम इस वीडियो में यहीं तक कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे के क्वेश्चन। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।